अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में हम सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज देखते हैं कि सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है और ये किसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास लेट्स सपोज ये एक इक्वेशन है, मेरे पास स्ट्रेट लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम यूं भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, ये भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं कहूँ कि ये जो इक्वेशन है, जो स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो जब ये ओरिजिन से पास हो तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है ये हो जाएगी 0। तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू एम एक्स। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, या इसको भी आप 0 कर दें तो ये भी हो जाएगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। इसके मैं कोएफिशिएंट्स को a1 b1 c1 कह दूं तो एक और इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन बनेगी। और जब मैं करूँ कि ये ओरिजिन से पास हुई तो कांस्टेंट टर्म्स को आप एलिमिनेट करेंगे तो ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन होगी जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, हमारे पास इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो हम हमारे इस सिलेबस में और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होती है ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन कहलाती है और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है जो लाइंस ओरिजिन से पास हो रही हैं। आप इसको यूं समझ लें, ये मेरे पास x, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मेरे पास दो लाइंस हैं, एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2। ठीक है, ये दोनों लाइंस कहां से पास हो रही हैं, ओरिजिन से पास हो रही हैं और इन दोनों लाइंस की जो कंबाइंड इक्वेशन होती है वो हमारे पास इस फॉर्म में आती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, एवरी होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन लाइक दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां पर जो a b और h है ये कांस्टेंट्स हैं, कुछ कोई रियल नंबर्स हो सकते हैं और ये साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होंगे, ये तीनों एट ए टाइम जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, कोई एक जीरो हो सकता है, दो हो सकते हैं, सारे जीरो नहीं होंगे। a h और b ये सारे का सारे कांस्टेंट्स हैं, x y यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इस पे मैं बाद में आता हूँ, इससे पहले आप जरा देखते हैं। अब मैं दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ले लेता हूं। एक है मेरे पास कंसीडर y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c भी आता है। अगेन मैं कहा कि ओरिजिन से पास हुए तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगी, तो ये y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं y माइनस m1x इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये आ जाएगा y माइनस m1x y माइनस m2x इज इक्वल टू 0, y² माइनस m1 xy माइनस m2 xy माइनस माइनस प्लस m1 m2 x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं m1 m2 x² x² वाई टर्म पहले दी मैंने, यहां से माइनस xy कॉमन तो यह आ जाएगा m1 प्लस m2 xy आ गया प्लस y² इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इसका मैं नाम देता हूं इक्वेशन 3। ठीक है, यहां तक ऑल्सो ये वाली इक्वेशन है, वी हैव ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन मिल रही है। ठीक है,
अब मैं इसकी ये वाली फॉर्म बना रहा हूं, तो देखें वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1। तो मैं इसको b से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडेड बाय b। तो यह आ जाएगा a अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h अपॉन बी एक्स वाई, बी वाई स्क्वायर अपॉन बी तो कैंसिल हो जाए, तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह आ गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है यहां तक। अच्छा, ये जो इक्वेशन 4 है और इक्वेशन 3 है, इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं जरा, तो कंपेयरिंग 3 एंड 4, तो क्या बनेगा, एक्स के कोएफिशिएंट m1 m2, m1 m2 मेरे पास आ जाएगा m1 m2 इज इक्वल टू a ओवर b, और m1 प्लस m2, ठीक है। m1 प्लस m2 माइनस 2h ओवर b आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2h ओवर b। मैं इसके साथ माइनस लगा, उधर लगा दो, एक ही बात है, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। यहाँ से इसको अगर मैं माइनस में लिखूं तो यहाँ पे भी माइनस, तो यूं लिखा जा सकता है, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस है तो ये माइनस, तो m1 प्लस m2 किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस 2h ओवर b के इक्वल आ गया। अब आप देखें यहाँ पर ये m1 क्या था, स्लोप था पहली लाइन का, और m2 दूसरी लाइन का स्लोप था। तो जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है वो a ओवर b के इक्वल, और जो स्लोप्स का सम है वो माइनस 2h ओवर b के इक्वल है। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमें आगे काम आएंगे। ठीक है यहां तक। अच्छा, अब मैं ये करूं कि दोनों जो लाइंस हैं इनके दरमियान एंगल को थीटा का नाम दे दूं। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो फॉर्मूले का मुताबिक क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये भी एंगल मालूम करने का फॉर्मूला। आप सोचोगे कि वहां पे मैं लिखता था m2 माइनस m1, तो वो होता है एंगल फ्रॉम L1 टू L2। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, तो मैंने इसको सीधा m1 माइनस m2 लिख दिया। m1 माइनस m2, देखिए इसको इसमें कन्वर्ट करना है, m1 m2 की जगह तो मैं ये लिख सकता हूँ a ओवर b, लेकिन m1 माइनस m2 नहीं है, तो m1 माइनस m2 को कन्वर्ट करूंगा मैं m1 प्लस m2 की फॉर्म में। वो कैसे हो सकता है, देखिए इसको अगर मैं यूं लिखूं m1 माइनस m2 और इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा के और रूट लगा दूं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दोबारा से यही फॉर्म बन जाएगी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, मैं इसको फिलहाल मिटा देता हूं। तो अब आप देखें ये आ जाएगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू m1 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और मैं इसमें ऐड सेपरेट कर देता हूं, प्लस 2m1 m2 माइनस 2m1 m2। ये आपको अभी समझ में आ जाएगा कि मैंने ये प्लस माइनस क्यों किया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। फर्दर मोर ये आ जाएगा m1 स्क्वायर। अच्छा अब देखें m1 स्क्वायर, ये प्लस 2m1 m2 प्लस 2m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया माइनस 2m1 m2 माइनस 2m1 m2, इसको मैं साइड पे लिख दूं, ये आ जाएगा माइनस 4m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये बन जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये m1 प्लस m2 की फॉर्म आ गई। ये माइनस 4m1 m2 कोई बात नहीं, m1 m2 मेरे पास दिया हुआ है, इसके ऊपर रूट था, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2।
तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ये वाली ये जो मैंने रिजल्ट पहले निकाले थे, m1 प्लस m2 की जगह आ जाएगा -2h/b -2h/b स्क्वायर -4 m1 m2 कितनी हो जाएगा a/b, इसके ऊपर आ गया रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 यानी कि a/b। ये हो जाएगा 4h² स्क्वायर -4a/b डिवाइडेड बाय b प्लस a/b। एलसीएम ले लिया मैंने डिनोमिनेटर में, यहां पर भी एलसीएम ले लें तो b स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, तो यह आ जाएगा 4h² -4ab डिवाइडेड बाय a प्लस b/b। 4h² -ab में से 4 कॉमन, तो यह आ जाएगा h² -ab, इसके ऊपर रूट था, और नीचे जो b स्क्वायर इसको मैं रूट से बाहर ले तो ये सिंपली b बन जाएगा डिवाइडेड बाय a प्लस b/b। ये हो गया कैंसिल, तो यहां से जो 4 है ये भी रूट से बाहर, तो यह आ जाएगा 2 √h² -ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला किसका, जब भी हमें कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस गिवन होगी जो कि ओरिजिन से पास होती हैं, तो उन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करने का ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 2 √h² -ab/a प्लस b। अब यहाँ से देखें, जो मैंने पहले कंडीशन लिखी थी वो ये थी, आपके पास बुक में भी लिखी हुई है, मैं जुबानी बता देता हूँ। h² -ab यानी कि h² अगर ab से ग्रेटर होगा तो रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो रूट्स कैसे होंगी या लाइंस कैसे होंगी, रियल है डिस्टिंक्ट होंगी। अगर h² लेस होगा ab से तो ये ऑब्वियसली कैसे हो जाएगी, इमेजिनरी यानी कि आयोटा की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन बनेगी। और अगर h² इक्वल हो जाएगा तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी यानी कि सेम लाइंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, तीनों रिजल्ट आ गए, तो वो तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब इसमें से हम देखें कुछ चीजें आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अब देखें a क्या होता है, a जो होता है हमारे पास, मैं दोबारा से इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पर, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर a x² का कोफिशिएंट है और b y² का कोफिशिएंट है। तो अगर x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट दोनों का सम 0 आ जाए तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। अगर a प्लस b 0 आ जाए, लाइक मेरे पास इक्वेशन है 2x² प्लस 3xy माइनस 2y², तो a2 आ गया, b माइनस 2 आ गया, तो a प्लस b कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 0। तो जब 0 आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर जो भी है नीचे 0 आ जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, वो जो दो लाइन जिनकी ये कंबाइंड इक्वेशन है वो दोनों लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो ये इसकी बेसिक थ्योरी थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये जो इक्वेशन गिवन है आपको नजर आ रहा है कि ये देखें x² xy और y², तो ये कंबाइंड इक्वेशन है किसकी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की, जो कि कहां से पास होती हैं, ओरिजिन से। तो ये कंबाइंड इक्वेशन है, जिन दो लाइंस की ये कंबाइंड इक्वेशन है, हमें वो दोनों लाइंस यहां से अलग करनी है, मुझे उन दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, और फिर उन दोनों के दरमियान एंगल b मालूम करना है। तो सबसे पहले देखें, बहुत सिंपल मेथड ये होता है कि अगर इसके फैक्टर्स बन जाए तो बड़ी आसानी से लाइंस हमारे पास क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो क्योंकि आपको पता है कि जब हमने स्टार्ट दिया था तो y इज इक्वल टू m1x y इज इक्वल टू m2x, तो y माइनस m1x y माइनस m2x, तो दोनों लाइंस को हमने मल्टीप्लाई करके तो कंबाइंड इक्वेशन निकाली थी। तो अब कंबाइंड इक्वेशन से दोबारा फैक्टर्स बना के हम लाइंस को सेपरेट कर लेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं जरा, 10x² माइनस 23xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। तो यहाँ से क्या करेंगे हम,
इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो क्या फैक्टर्स बनेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट 50 आ रहा है और ये 23 है, तो 25 माइनस 2 यस, तो ये आ जाएगा 10x स्क्वेयर माइनस 25xy प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो -25 प्लस 2 कितना आ जाएगा -23, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 50x स्क्वेयर y स्क्वेयर आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 5x, ये बचा 2x माइनस 5y, और यहाँ से कॉमन आप ले लेंगे y, तो यह आएगा 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 5y 2x माइनस 5y, ये आ गया कॉमन फैक्टर, और बाकी आ जाएगा 5x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस y इज इक्वल टू 0। ये वो दो स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होती हैं, जिन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन ये थी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, पहले मैंने दोनों लाइंस मालूम कर ली। अब इन दोनों के दरमियान एंगल मालूम कर ले। एंगल मालूम करने के लिए आपकी मर्जी, आप इसका स्लोप निकालें, इसका स्लोप निकालें, और वो जो स्लोप हम 10th टर्म 2 माइनस उस फॉर्म से आप एंगल मालूम कर सकते हैं। और दूसरे के जो भी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, मैं उसी को अप्लाई करता हूँ। उसके लिए देखिए मेरे पास जो लाइन है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल टू, बल्कि जनरल इक्वेशन है ये, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू, इसको इस तरह जब कंपेयर करेंगे तो x स्क्वेयर कोएफिशिएंट a कितना आ गया 10, तो a इज इक्वल टू 10, xy का कोएफिशिएंट -23 कितना है 2h इज इक्वल टू -23, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी -23/2 एंड b इज इक्वल टू y स्क्वायर कोएफिशिएंट -5। ठीक है, दोनों लाइंस के मैंने एंगल को थीटा कह दें, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2h स्क्वायर, h कितना था -23/2, h स्क्वायर माइनस ab, a आ गया 10 और b आ गया -5, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, डिवाइडेड बाई a प्लस b, यानी कि 10 प्लस -5। सिंप्लीफाई करेंगे 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 529, तो 23 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया 529 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 50 भाई कितना था 2 एंड डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 5। ठीक है, और इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम में 4 एलसीएम, और 529 प्लस 54 से 200, तो 200 प्लस 520 तो ये आ जाएगा 729 ओवर 4 डिवाइडेड बाय 5, और 729 का रूट कितना होता है, ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 4 का रूट आ गया 2 डिवाइडेड बाई 5, ये कैंसिल करते आएगा 27/5, तो tan थीटा आ गया 27/5, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 27/5। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, चेक करें मेजर करते हुए देखो 27/5, तो ये आ गया 79.3। आप कह सकते कि 79 डिग्री 31 मिनट्स। ठीक है, ये लाइंस दोनों के दरमियान, इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल आ गया हमारे पास। हाँ, तो एक्सरसाइज 4.5 को कंटिन्यू करते हैं हम। एक क्वेश्चन हमने उसका कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6, जो पहले 6 सवाल हैं वो एक ही है, सबकी स्टेटमेंट यही है कि हमने स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है, फिर दोनों दरमियान एंगल मालूम करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जरा देख लें, 9x स्क्वायर प्लस 25xy प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पहले क्या करेंगे, मैं लाइंस मालूम कर रहा हूँ, तो फैक्टर्स बनाते हैं। 9x स्क्वायर 16 9 कितना आ जाएगा 144, तो इसको मैं डिवाइड 16 प्लस 9 ही लिख देता हूँ,
16 प्लस 9xy प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 16 प्लस 9 25 और मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 9x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 9xy प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा 9x प्लस 16y और यहाँ से कॉमन आ जाएगा y, 9x प्लस 16y इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9x प्लस 16y, 9x प्लस 16y इज इक्वल टू 0। बल्कि सॉरी इनफैक्ट ये 24 है, 24 है ये। तो मैं इसको 24 तो देखते जरा 24 के फैक्टर्स क्या बनेंगे। 144 कैसे आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 12। यस सॉरी मैंने इसको 25 मैंने मिसलीड किया क्वेश्चन, तो इसको आप 12 और 12 लिख देंगे। ठीक है, 12 प्लस 12। तो यहाँ से आगे मैं इसको दोबारा ये स्टेप लिख देता हूँ। तो ये आएगा 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 12xy प्लस 16y स्क्वायर। ठीक है, यस ये 12 प्लस 12। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3x, तो ये बचेगा 3x प्लस 4y और यहाँ से कॉमन आ जाएगा 4y, तो ये भी आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y और दूसरा भी क्या हो जाए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो ये दोनों सेम है, या दोनों सेम है दिखने में आपको ये जैसे आ रहे हो, तो इसका मतलब कि ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, ये आगे कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि ये एक लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन मौजूद हो। तो इन दोनों का एंगल मालूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 0 होगा। जब कोइंसिडेंट है तो इन दोनों के दरमियान क्या एंगल होगा, 0 एंगल आएगा। ठीक है, तो ये यहीं पे हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy सीकेंट अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखें जो इससे पहले हमने इक्वेशंस थी उसमें तुम क्या कहते हैं फैक्टर्स बना लेते थे, तो बड़ी आसानी से हमें लाइंस मिल जाती थी। अब यहाँ पर देखें तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे। कि फैक्टर्स नहीं बनाएंगे तो फिर इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक बना लेंगे। वो कैसे बनाएंगे, अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो मैं यहाँ से इस इक्वेशन को डिवाइड करवा देता हूँ वाई स्क्वायर के साथ, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। तो देखिए ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स ओवर वाई होल स्क्वायर माइनस 2, एक वाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस 2 एक्स ओवर वाई सीकेंट अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर लेट एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू टी, इसको मैं टी कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 2t सीकेंट अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें देखें एक्स स्क्वायर का टी स्क्वायर कोएफिशिएंट a वो आ गया 1, b आ जाएगा माइनस 2 सीकेंट अल्फा और c आ जाएगा 1। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं जरा, तो वो आ जाएगा t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac विद स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, वैल्यूज पुट करें इसमें, तो यह आ जाएगा माइनस बी की जगह माइनस 2 सीकेंट अल्फा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 सीकेंट अल्फा बी स्क्वायर
-4a1 and c1 होल डिवाइडेड बाय 2a। a b c की वैल्यूज मैंने इसमें पुट कर दी, ठीक है। और यह आ जाएगा 2 सीकेंट अल्फा प्लस माइनस आ जाएगा 2 to the 4 सीकेंट स्क्वायर अल्फा -4 डिवाइडेड बाय 2 सीकेंट अल्फा प्लस माइनस, यहां से अगर मैं 4 कॉमन लूं तो सीकेंट स्क्वायर अल्फा -1 डिवाइडेड बाय 2 सीकेंट अल्फा प्लस माइनस, ये आ जाएगा 4 सीकेंट स्क्वायर अल्फा -1 किसके इक्वल हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा के, ठीक है। ये आ जाएगा और यहाँ से 4 को मैं रूट से बाहर ले आऊंगा तो ये आ जाएगा 2। 4 रूट से बाहर आके 2 बना और सीकेंट स्क्वायर अल्फा -1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा, वो जो 1 + टेन स्क्वायर थोड़ा सीकेंट स्क्वायर थीटा होता था। यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ मैं तो ये आ जाएगा सीकेंट अल्फा प्लस माइनस टेन अल्फा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय 2, इसको भी कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू सीकेंट अल्फा प्लस माइनस टेन अल्फा, ठीक है। साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो फर्दर ये देखें, ये t की जगह आ जाएगा x/y, ये आ जाएगा 1/cos अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, और ये आ जाएगा x/y इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा कॉस अल्फा तो 1 प्लस माइनस साइन अल्फा। यहाँ से लाइन्स को जब आप अलग अलग लिखेंगे तो y वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस अल्फा इधर आके मल्टीप्लाई, x कॉस अल्फा इज इक्वल टू y 1 प्लस माइनस साइन अल्फा, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में, तो ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस आ जाएंगी। तो इसमें आप यूं भी लिख सकते हैं इसको आगे, हाँ, एक्स कॉस अल्फा माइनस वाई 1 प्लस माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, तो मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ। अब ये आपने नोट कर लें तो फिर मैं आगे इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन्स है वो क्या बन जाएंगी, ये आ जाएगा एक्स कॉस अल्फा माइनस वाई 1 प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड एक्स कॉस अल्फा माइनस वाई 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, ये बुक के साथ आंसर आप कर देखेंगे कि शायद मैच नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ तक भी काफ़ी है। अगर आप बुक के साथ मैच करना चाहते हैं तो वो भी मैं बताता हूँ आप इसमें क्या कर सकते हैं ताकि आपका बुक का आंसर आ जाए। लेकिन अगर पेपर में आप इसको यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो भी ये एक्सेप्टेबल है, ये ठीक है। यहाँ से इसको मैं रख कर दूँ, ठीक है। अगर आप बुक के साथ आंसर मैच करना चाहते हैं तो उसका ये होगा कि आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 प्लस साइन अल्फा, तो 1 माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा के साथ, तो 1 माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, ये मल्टीप्लाई करवा दें आप इसके साथ, तो ये x कॉस अल्फा माइनस वाई 1 प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, या दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। तो इससे क्या होगा देखिए ज़रा, ये कॉस अल्फा से कॉस अल्फा यहाँ पे कैंसिल, तो ये बचेगा x 1 माइनस साइन अल्फा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा
इसको मल्टीप्लाई करें तो नीचे कितना आ जाएगा कॉस अल्फा, और साथ में था y इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही रहेगा, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये वाला है। तो इसकी जगह जब आप लिख देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, देखें जरा 1 माइनस साइन की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल रह जाएगा आपके पास कॉस अल्फा। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप खुद ही कर लेना कंप्लीट। ये आपका वजह बुक का आंसर था, ठीक है, ये वाला। इसी तरह इसको आप 1 माइनस साइन, तो इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें 1 प्लस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा x 1 प्लस साइन अल्फा आ जाएगा आपके पास माइनस y, तो ये 1 माइनस मतलब कॉस हो, तो ये कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बुक का आंसर है इसका, ठीक है। तो ये बुक के आंसर आ गए। अब हम क्या करेंगे, एंगल मालूम करना है। तो एंगल मालूम करने के लिए यही क्वेश्चन कंटिन्यू है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद ax² प्लस 2hxy प्लस by इज इक्वल टू 0। a आ जाएगा 1 और 2h आ जाएगा -2, यानी कि h की वैल्यू आ जाएगी -1 और b आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो एंगल कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला थीटा सपोज कर लें, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो देयरफॉर tan थीटा आ जाएगा हमारे पास 2h² माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। वैल्यूज पुट करें, 2h की वैल्यू -1² बल्कि सॉरी माइनस, इसके साथ -2 के साथ सीकेंट अल्फा भी है, ये -2 सीकेंट अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस सीकेंट अल्फा h की वैल्यू। तो ये आ जाएगा हमारे पास h² माइनस सीकेंट अल्फा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा माइनस ab, यहाँ पे 2 था और नीचे 1 प्लस 1 यानी कि a प्लस b आ जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल कर दें। सीकेंट स्क्वायर अल्फा -1 किसके इक्वल आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा के, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा tan अल्फा tan थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एक्सरसाइज 4.5 ही है, और हम कोशिश करें कि इस लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। ये दो स्ट्रेट लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है। अब जिन दो लाइंस की ये इक्वेशन है, जो दो लाइंस है, उन दोनों लाइंस की परपेंडिकुलर लाइंस में और उनकी जॉइंट इक्वेशन मालूम करिए। बात वैसे आपको अजीब सी लगेगी, लेट्स सपोज मैं ओरिजिन ड्रॉ नहीं कर रहा, मेरे पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है, ये L1 और L2, ये गिवन लाइंस हैं, लेट्स सपोज, जिन दोनों की ये कंबाइंड इक्वेशन है। तो L1 L2 इसकी कंबाइंड इक्वेशन तो ये ली। अब मुझे L1 के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, ये L1 पे परपेंडिकुलर लाइन है, इसको मैं L1 प्राइम कह देता हूँ, और ये जो L2 है इसकी परपेंडिकुलर लाइन, ये देखें L2 पे परपेंडिकुलर, इसको L2 है। तो ये जो L1 प्राइम L2 प्राइम है, ये L1 L2 की परपेंडिकुलर लाइन है। तो मुझे इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन चाहिए। बात समझ में आ गई? ये जॉइंट इक्वेशन इन दो लाइंस की थी, और इनकी परपेंडिकुलर लाइंस है, उनकी जॉइंट इक्वेशन चाहिए। तो ये था बेसिकली क्वेश्चन हमारा। अब ये कैसे मालूम करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखें, ये मेरे पास गिवन इक्वेशन है x² माइनस 2xy tan अल्फा माइनस y² इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1, 2h इज इक्वल टू -2 tan अल्फा, तो h कितना हो जाएगा -tan अल्फा
और बी आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन के स्लोप्स लेट m1 and m2 be the slopes of given lines। तो गिवन लाइन के स्लोप में पास अगर m1 और m2 हो तो उनका सम क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 ये इक्वल टू -2h ओवर b के, एंड m1 m2 प्रोडक्ट होता है a ओवर b इक्वल, ये मैंने स्टार्ट में फॉर्मूला ड्राइव किया थी, आप शुरू का लेक्चर देखेंगे एक्सरसाइज 4.5 का तो आपको समझ में आएगा। तो -2h ओवर b, -2h की वैल्यू -10 अल्फा ओवर b आ गया 1, तो ये आ जाएगा 210 अल्फा, और यहां से ये आ जाएगा 1/1, तो m1 m2 आ जाएगा हमारे पास सिंपली 1। ठीक है, तो ये मैंने सम और प्रोडक्ट मालूम कर लिए स्लोप्स के। तो ये b की वैल्यू मेरे पास, सॉरी b -1 है, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर b -1 है तो ये माइनस आ जाएगा। तो ये मेरे पास आगे गिवन लेंथ के स्लोप को मैंने m1 m2 का, तो स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस क्या हो जाएंगे, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस जो एक गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर है टू द परपेंडिकुलर लाइंस टू द गिवन लाइंस आर क्या हो जाएंगे, -1/m1 एंड -1/m2। देखें गिवन लाइन का स्लोप m1 था, तो इसकी जो परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1/m1, और m2 का -1/m2। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देयर इक्वेशंस आर y इज इक्वल टू -1/m1x एंड y इज इक्वल टू -1/m2x। कैसे, ये हमारे पास इक्वेशन होती है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ओरिजिन से पास होती है तो c 0, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx, ये लाइन ओरिजिन से पास होती है। अब इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या बचेगी, y इज इक्वल टू -1/mx। ठीक है, तो इस वजह से -1/mx आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करते आगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास m1y इज इक्वल टू -x, और ये m2y इज इक्वल टू -x, x आगे प्लस हो जाएगा, तो x प्लस m1y इज इक्वल टू 0, x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास परपेंडिकुलर लाइंस है, तो मुझे जॉइंट इक्वेशन के लिए देयर जॉइंट इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, x प्लस m1y x प्लस m2y इज इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई करके जॉइंट इक्वेशन के लिए, तो यह आ जाएगा x² प्लस m1xy प्लस m2xy प्लस m1m2y²। ठीक है, और यह आ जाएगा x² प्लस, यहाँ से xy कॉमन, तो m1 प्लस m2xy प्लस m1m2y²। तो ये वाली वैल्यूज हमने सारी मालूम की हुई हैं, इसमें पुट कर देते हैं, तो x² प्लस m1 प्लस m2 -210 अल्फा, तो इसे यहीं पे तो -210 अल्फा, ये आ गई किसकी वैल्यू, m1 प्लस m2 की, साथ में आ जाएगा xy, और प्लस m1 m2 कितना है -1y², तो यह आ जाएगा x² -2xy 10 अल्फा -y² इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गई जॉइंट इक्वेशन, जो गिवन लाइंस की परपेंडिकुलर लाइंस थी उसकी जॉइंट इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 सेम है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, जॉइंट इक्वेशन ही मालूम करनी है परपेंडिकुलर लाइंस की, वो आप खुद करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
इसमें कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय 10x² माइनस एक्स वाई माइनस 21y स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप गौर करें तो ये बेसिकली तीन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, दो ये कंबाइंड इक्वेशन है, दो स्ट्रेट लाइन की जो ओरिजिन से पास होती है, और तीसरी इक्वेशन ये वाली है। ठीक है, तो हमने इन तीनों लाइंस के दरमियान जो एरिया है, इनके लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं कि इनके दरमियान ट्राइंगल बन रहे हैं, उस ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है। तो स्टार्ट लेते हैं ज़रा यहाँ से। तो पहले मैं लाइंस को अलग कर लूँ। 10x² माइनस एक्स वाई माइनस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स कितने बन गए? 10 को 21 से मल्टीप्लाई तो 210। 210 कौन से दो नंबर हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 210 आए, और उनको माइनस करें तो आ जाए 1 आपके पास। तो यह आ जाएगा 15 और 14। यस, तो यह आ जाएगा 10x² माइनस 15xy प्लस 14xy माइनस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 15 14 का कितना हो जाएगा? 210। ठीक है, यहां से कॉमन ले लेंगे 5x, तो यह आ जाएगा 2x माइनस 3y, और यहां से 7y कॉमन, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y एंड 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास तीन लाइन आ गई, 1 2 और एक ही रही 3। तो इनको मैं नाम दूं लेट L1 x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, L2 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड L3 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। ये तीनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मेरे पास आ गई। तो अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 14 था, जहां पे मैं तीन लाइंस दी थी स्ट्रेट लाइन, और हमने एरिया हमसे मांगा गया था ट्राइंगल का। तो ये सेम क्वेश्चन के बाद वही हो जाएगा। अब तीनों लाइंस को आप सॉल्व करेंगे तो आप इस तरह से करें, पहले आप L1 और L2 को सॉल्व करेंगे 1 और 2 को। ठीक है, तो आपको एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी। तो वो लाइक सॉल्विंग L1 एंड L2। तो क्या हो जाएगा? L1 से मैं y की वैल्यू निकाल लूं, फ्रॉम L1 y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 पुट इन L2। यहां से मैंने y को लेके इसमें पुट कर रहा हूं, तो यह आ जाएगा 2x माइनस 3y की वैल्यू माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये अगर 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3/5। ठीक है, ये x आ गया, और इसको पुट करता हूँ मैं इक्वेशन 1 में। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो पुट इन 1, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। तो ये बन जाएगा 3 माइनस 5/5, तो यानी कि माइनस 2/5 एलसीएम ले लेंगे। तो इस तरह से मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा, उसको मैं a कह देता हूँ, ax1 y1। तो ये आ जाएगा माइनस 3/5 एंड माइनस 2/5। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट मालूम कर लिया, L1 और L2 को सॉल्व किया। इसी तरह फिर आप L2 और L3 को सॉल्व करेंगे। तो जब L2 और L3 को सॉल्व करेंगे तो इसका पॉइंट जो आएगा वो आएगा 0 0, क्योंकि दोनों रीजन से पास होते तो पॉइंट कॉमन पर पॉइंट ऑफ रिलेशन 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो B आपके पास आ जाएगा 0 0। फिर आप L1 और L3 को सॉल्व करेंगे तो आपको एक और पॉइंट मिलेगा C। जब तीनों पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। x1 y1 ये पॉइंट आ गया, x2 y2 0 0 आएगा, x3 y3 अगेन L1 L3 से मिलेगा। यहाँ पर आप इसका डिटरमिनेंट भी निकालेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ 4। आप इस पूरे चैप्टर की बार बार प्रैक्टिस करें, इन लेक्चर्स को आप बार बार सुनेंगे तवज्जो के साथ, तो आपको सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह क्लियर होते जाएंगे।
इसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।